अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ रुमेल हाउस में। बहुत प्यारे हमारे दोस्त, बहुत अच्छे शायर अरशद मलिक साहब, और इनसे गुफ्तगू करते हैं किताब के हवाले से। आपको पता है किताब से मेरा भी इनका भी हम दोस्तों का कितना करीबी रिश्ता होता है, लेकिन किताब के बारे में अभी बहुत सारी मामलात हैं, दुनिया में भी पाकिस्तान में भी। अस्सलाम वालेकुम अरशद मलिक साहब, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल ठीक ठाक, खैरियत से। आप ये फरमाएं अरशद मलिक साहब कि यूट्यूब पे जैसा आप देख रहे हैं कि मैं किताबों की तारफ़ आजकल करवा रहा हूँ, तो इस चूँकि आप पब्लिशर भी हैं रुमेल हाउस के और माशाल्लाह बेशुमार किताबें आपने छापी हैं, आप बताइए कि मौजूदा दौर में किताब की अहमियत और उसकी सेल के हवाले से और पब्लिशिंग के हवाले से गुफ्तगू फरमाइएगा। अच्छा शिदात भाई, इस तरह है कि एक तो आपका शुक्रिया कि आपने किताबों का ये सिलसिला शुरू किया, तारुफ का सिलसिला शुरू किया। तो किताब से मुझे वैसे भी मोहब्बत है, एक तो मेरा ज़रिया रोज़गार भी यही है, और दूसरी ये है कि किताब किसी के हाथ में हो, अच्छी किताब हो तो दिल खुश होता है। अच्छा, किताबों के हवाले से एक रुझान ये पाया जा रहा है कि किताब ने सेल होना ख़त्म हो गई, या लोगों ने किताब को पढ़ना ख़त्म कर दिया। लेकिन मेरा मौक़िफ़ इससे बिल्कुल हट के है। मैं ये समझता हूँ कि अगर हम इसको नए अंदाज के साथ अगर हम नहीं अपने आप को ढाल रहे, तो फिर वाकई किताब को लोगों ने पढ़ना ख़त्म कर दिया है। अदरवाइज़ बहुत सारे नए अदारे इस बात उनका नए अदारों का इस बिज़नेस में आने का मतलब ये है कि लोग किताब पढ़ रहे हैं। यहाँ थोड़ी सी वजाहत कीजिएगा कि जो लोग डिजिटल किताब पढ़ रहे हैं और जो प्रिंटेड किताब होती है, इसमें एक रोमांस का फ़र्क आ जाता है। आप क्या समझते हैं इस हवाले से? देखिए, वो तो मैं उसको ये समझता हूँ कि वो बिल्कुल भी किताब का नेमल बदल नहीं है। मतलब आप जब डिजिटल के मोबाइल पे आप ये चीज़ देखते हैं, या आप मतलब किसी भी गैजेट्स पे जो पढ़ रहे गैजेट होते में हैं। पढ़ते हैं, तो देखें उसमें ये होता है कि मैं ये समझता हूँ वो एक रेफरेंस बुक बन जाती है कि आप एक मतलब आपको चाहिए कि जी के अल्लामा इकबाल कहाँ पैदा हुए, तो आपने वो फोकस कर देना है अल्लामा इकबाल सियालकोट में पैदा, वो देख के आपने ख़त्म कर देना है। कभी भी पीडीएफ में पूरी किताब पढ़ने का जो सिलसिला है वो नहीं हुआ। मैं नहीं समझता कि वो अगर किसी ने किया भी है तो वो उसने मशक्क़त ही की है। मेरे ख्याल में अब सीनियर लोग तो वैसे भी नहीं पढ़ सकते, उनको एकदम बारीक उस पर लिखा होता है जो भी मामलात हैं, और फिर नज़र थकती है उस पर। लेकिन जो किताब सीने पे रख के पढ़ने का और लेट के पढ़ने का और फिर किताब पढ़ते पढ़ते सो जाना, उसका जो रोमांस है उसकी एक अपनी खूबसूरती और कागज़ की खुशबू, मैं समझता हूँ। अरशद भाई आप तो मुझसे ज़्यादा जानते हैं। अब ये बताएं कि आजकल किताब सुना कि बहुत महंगी हो गई है प्रिंटिंग में भी, और इसके क्या असरात है और हुकूमत को क्या करना चाहिए इस हवाले से? देखिए, एक तो यह है कि हुकूमत को क्या करना है। हुकूमत तो अपने मसलों से नहीं निकल रही। हुकूमत ने सबसे पहला तो ये जो कागज़ के ऊपर जो हमारे यहाँ कागज़ बन ही नहीं रहा। अब जो कागज़ इम्पोर्टेड कागज़ है वो बाहर से आता है, डॉलर ऊपर जा रहा है। डॉलर ऊपर जाने से उसको जब हम रुपए में कन्वर्ट करते हैं तो उसकी कीमत ऊपर जाती है। बुक पेपर जो चाइना से हम मंगवा रहे थे वो लाइट वेट था, लेकिन उसका भी जब हम बाहर से मंगवाते हैं तो पेपर हो जाता है महंगा। पाकिस्तान में कोई फर्म ऐसी नहीं है जो अच्छा पेपर बनाए, बेहतर पेपर बनाए और नॉर्मल रेट के साथ बनाए। लाज़मी बात है कि उन जो फैक्ट्रीज हैं उनके अपने मसाइल हैं कि उनके पास बिजली नहीं होगी। थी पहले वो हाँ, चारसदा फैक्ट्री थी और इस तरह की हाँ, बेशुमार फैक्ट्री थी। मतलब उनके पास बिजली होगी, गैस होगी तो तब बनाएंगे ना। अगर उनके पास शॉर्टेज है इस बात की, तो वो जो मजदूर है उनके पास, अगर एक फैक्ट्री में 100 मजदूर काम कर रहे हैं तो वो आधा दिन बिजली होती है, आधा दिन नहीं होती, तो वो 100 मजदूर जो हैं वो आधा दिन फारिग रहते हैं। तो इट्स मीन कि ये सबसे पहले हमें सिर्फ ये चीज़ अवेलेबल करनी चाहिए कि यार पेपर मौजूद है और बेहतर दामों मौजूद है। हमारा सबसे बड़ा मसला ये कि इस वक्त तो पेपर है ही नहीं। आप बजा फरमा रहे हैं, बहुत शुक्रिया अरशद मलिक साहब। क्योंकि मैं शार्ट वीडियोस पे काम करता हूँ और आपने बहुत मुख्तसर गुफ्तगू की, लेकिन आपने हकीकत में पूरे समंदर को कूजे में बंद कर दिया। जीते रहिए नाजरीन, आपने गुफ्तगू सुनी अरशद मलिक साहब की, और हमें उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। इस पर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू जी।